सियावर रामचंद्र की जय। श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे माता की जय। हर हर महादेव। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे जय राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय राधे। श्री राधे जय राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 राजा राम 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 सीता राजा राम 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 सीता श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे माता की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम। भगवान श्री राम की यह बहुत कृपा है। भगवान शंकर के आशीर्वाद है। देवी माता की कृपा है। यहाँ पर ये बहुत दिन से भगवान की लीला कथाएं सब ये चर्चा हो रही है। आप लोग प्रतिदिन पधार करके सुन रहे हैं, इसलिए आप लोग को धन्यवाद है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बच्चों लोग बोलो उधर जावे, नहीं तो उधर हल्ला गुल्ला मत करेगी। कल क्या बताए थे? भगवान शंकर जो है बैठे हैं शांति से अपने कैलाश पर। विवाह का कार्यक्रम हो गया, बाल बच्चे सब हो गए, संसार का सब कार्य पूरा हो गया और बैठ के शांति से है भजन कर रहे हैं।
तो क्या गणेश जी कार्तिक जी ये सब हो गए ना। कल से बताया था कार्तिक गणेश का जन्म। अब ये माता पार्वती जाकर प्रणाम किया, तरह तरह के ये प्रश्न पूछे भगवान के बारे में, भगवान के अवतार के बारे में। राम कौन है? और जो भगवान कभी भी अवतार लेते हैं, क्यों लेते हैं? साधारण मनुष्य बन के संसार में क्यों आते हैं? दुखी ऐसे नजर आते हैं, कभी सुखी नजर आते हैं। इसका क्या कारण है और क्या क्या लीला सो भगवान राम ने किया, उसको विस्तार से समझाते हुए मुझे बताइए। ऐसे तो सब जानते हैं कि राम जो है जन्म हुआ है, उसके बाद विवाह हुआ, सब वन में गए, रावण को मारा, आगे सब जानते हैं। लेकिन बीच में जो तरह तरह के जो प्रसंग है, इसमें जो संवाद है, बातचीत है, इसमें जो गंभीर सब चर्चाएं हैं, विषय है, भक्ति ज्ञान की चर्चा है, वो सब जानना जरूरी है। खाली रामायण कहानी जान लेने से कुछ नहीं, रामायण कहानी तो सब जानते हैं। उनके प्रत्येक पग पग पर जो शिक्षा है, गंभीर चर्चाएं हैं, ज्ञान का सिद्धांत सब। आजकल लोग उसी को ध्यान न देकर खाली कथा कहानी नाच गान ये सब तरह तरह की जो ढकोसला और ये इसमें ज़्यादा सब ध्यान दे देते हैं, इसलिए किसी ज्ञान नहीं होता है। यहाँ पर भगवान शंकर माता पार्वती जो संवाद होगा, ना कोई नाच है, ना कोई गान है, ना कोई यहाँ पर बाजा है, ना कोई हारमोनियम है, ना कोई ढोलक है, ना कोई चुटकुला है। गंभीर विषय हम पर पूछा जाएगा, गंभीर विषय उसको समझाया जाएगा। जैसे कोई ट्यूशन टीचर के पास कोई छात्र जाकर के पूछता है और वहाँ पर टीचर जो है दिमाग लगा कर उसको समझाता है जब तक समझ न जाए। समझाते समय कोई वहाँ पर ना ताली बजता है, ना बाजा बजता है, ना हारमोनियम, ना ढोलक, ना कोई जरूरत नहीं, बस समझने की बात। ये शब्द थोड़ा मनोरंजन के लिए बीच में जोड़ दिया जाता है। थोड़ा ढोलक हारमोनियम हो, थोड़ा कीर्तन हो जाए तो जो मन उवन हो रहा है वो थोड़ा सा शांत हो जाए। और जिसका मन एकदम रमा हुआ है उसको उवन नहीं होगा। इसलिए तो माता पार्वती ये तरह तरह के प्रश्न यहाँ पर ये दूसरे काली इस विषय में बताया था। श्रोता विविध प्रकार के होते हैं। कोई जो है ज्ञान भक्ति की एकदम पूर्ण रहस्य जानने की प्रयास करता है, कोई जो है जाके कैसे गीत गा रहे हैं देखने के लिए, सुनने के लिए जाते हैं, कैसे वहाँ पर भीड़ लगा है वो भी देखने जाते हैं, क्या क्या वहाँ पर बट रहा है चाय पानी कुछ वो भी देखने जाते हैं, है कि नहीं। श्रोता तरह तरह के होते हैं। कोई अगर भजन कीर्तन सुनने की रुचि वाला श्रोता जाए, वहाँ पर ज्ञान की चर्चा होता हो, जी कृपाल महाराज जी के, उसको अच्छा नहीं लगेगा। ये तो खाली उसी का भजन भजन कुछ है नहीं। वेद का उपनिषद का 5 7 4 3 2 5 क्या ऐसे कहा करके कृपाल बुद्धि बाबा कह रहे तो उसको मन नहीं लगेगा। जैसे हमारा दुआइन यीशु का मन उसमें नहीं लगेगा। और कहाँ पर भजन गाय के पर नाच हो रहा है तो वहाँ पर कुछ लोग का अच्छा लगेगा। इसको चुटकुला सुनने बड़ा अच्छा रहता है। चुटकुला जहाँ पर इसे मुरारी बाबू की कथा सुनना हो तो चुटकुला सुनिए, खाली दांत निकालते रहिए 10-10 मिनट में चुटकुला सुनाते रहते हो। हमारा तरुण सागर के प्रवचन सुनिए तो उसमें ना कोई शास्त्र, ना कोई पुराण, ना कोई ग्रंथ, ना कोई श्लोक, ना चौपाई, ऐसे ऐसी चीज कहेंगे जो जीवन में घटित होती। तरुण सागर जानते, प्रवचन नहीं सुनते, जैन सागर। तो ऐसे अलग अलग सब श्रोताएं होते हैं। यहाँ माता पार्वती और शिव जी का जो संवाद है, यहाँ पर गंभीर विषय की चर्चा का संवाद होगा। और सुखदेव जी का परीक्षित का भी यही संवाद था, कृष्ण अर्जुन का भी यही संवाद था। यही जो है ज्ञान को देने वाला है, भक्ति प्रदान करने वाला है। बाकी सब तो ठीक है, भगवान की चर्चा है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये है, एक पत्नी पूछ रही है प्रश्न, पति उसका जवाब दे रहे।
ये बहुत बड़ी विश्व की क्रांतिकारी घटना है। अब ऐसे कहीं घटना कहीं देखने को नहीं मिलता है कि ना पति पत्नी जब बैठेंगे तो क्या बात करेंगे? हाँ, यही सब दुनियादारी चर्चा करेंगे। तुम बहुत अच्छी हो, तुम हेमा मालिनी जैसा हो, आज तुम भी शाहरुख खान जैसा, इस तरह यही सब बात होगा। यार तो क्या कमा कर लाए हो, कितना पैसा लगा मेरे लिए, अब तो झुमका नहीं बनाया है, एक जो है मेरे लिए मंगलसूत्र भी नहीं बनाया पाया है। तरह तरह की बात होगा, है कि नहीं? पैंट शर्ट वाले भी नहीं चर्चा होगा। मतलब सब यही सब पति पत्नी में बैठ गए। आप लोग में क्या है? आप दोनों पति पत्नी का बैठ गए, भगवान की चर्चा तो नहीं क्यों करते होंगे? करते हैं थोड़ा थोड़ा करता हूँ, थोड़ा थोड़ा अभ्यास, आशीर्वाद से। ये तो नहीं करता है पति पत्नी में बैठ। रोज कहता हूँ मुझे राम राम बोलो, ऐसा क्या मैं नहीं करता। अच्छा हाँ, बूढ़े बाबा जरूर करते होंगे। दोनों पति पत्नी बुढ़े के साथ बैठे कहीं भगवान की चर्चा करते हैं कि नहीं? वो तो राजनीति है पूरा। बुढ़ी आपके राजनीति है, वो राजनीति करती है। आपको कैसे मालूम महाराज? अरे वही पूरा ऑल इंडिया का जन्म कुंडल लगता हूँ, कहाँ कौन क्या करता है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, भाई पता लगा देता है ना कौन कहाँ क्या करता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, पति पत्नी बैठ करके भगवान की चर्चा करना। जिसके घर में आ गया समझ लो उसके घर में भक्ति उतर गया, भगवान की कृपा हो गया। श्यावर रामचंद्र की ये ना। सत्संग सुनने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता है? पति पत्नी अगर सत्संग हो जाए, प्रश्न पूछे, पति पत्नी बैठे, पत्नी ने पूछे क्यों ये राम जी वहाँ पर शूर्पणखा के साथ जो प्रसंग हुआ था वो थोड़ा सुनाए, तो कैसे हुआ था, क्या है? तो पति सुनाए, फिर पत्नी भी कोई चीज़ पूछे, पति सुनाए, पति कोई चीज़ पूछे, पत्नी सुनाए। यही चर्चा गंभीर विषय नहीं समझ में आए तो चलो दोनों चल के कहाँ पूछते हैं बाबा जी के पास या कोई संत के पास। मतलब घर में बैठे इसी विषय में चर्चा, इसी विषय भगवान के विषय में गवेषणा, ये सब बहुत कम मिलता है। गुप्ता ही पर बैठ कर चर्चा करते होंगे नहीं? भाई प्रश्न उत्तर थोड़ा बहुत मतलब भाई बाई चांस से कोई ऐसे नहीं, मतलब हर दिन थोड़ा मोड़ा ऐसे होना चाहिए। और जो सत्संगी दोनों में से पति पत्नी में कोई भी अगर भक्ति वाले हैं तो उसको छेड़ना चाहिए, है कि नहीं? जो पति से आप लोग सत्संग में आते हैं तो पति को इसमें डालना चाहिए। एक गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, इसमें कितना अच्छा लगा, ये सत्संग सुनिए, इसमें कितना अच्छा है। उनको समझाने का देखिए, मंदोदरी कितना समझाए थे राम, तारा भी बाली कितना समझाए। राम साक्षात नारायण, विश्वरूप व्यापक रघुराई। हे प्रभु, रावण को समझाई थी विश्वरूप है, व्यापक है, रघुराई सर्वव्यापी परमात्मा है, उनके साथ विरोध करना अच्छा नहीं है। इसलिए चलो दोनों जो है मेघनाथ को राजगद्दी दे करके दोनों चलते भजन करते। संत कहे असनीति दशानन, चौथे पन जाय नृपकानन। चौथे पन में अब जाकर जंगल में तपस्या करनी चाहिए, भजन करनी चाहिए। इसलिए चलिए दोनों चलते भजन करते, इस चक्कर छोड़िए। कितना मतलब समझाए, वो तो हंसी में उड़ा देता था, अदृष्ट था ही, लेकिन प्रयास तो अवश्य अपनी तरफ से करना चाहिए। है कठिन है, लेकिन घर में अगर सत्संग करने वाले सब लोग को ऐसे एक दूसरे से प्रश्न पूछने वाले, भगवान की चर्चा करने वाले दो चार ऐसे रहे तो घर में ही सत्संग डेली हो गया। घर में ही प्रभु की चर्चा। हाँ, समझ में नहीं आया तो जाए पूछने का, फिर एक दूसरे जाए। यहाँ पर भगवान शंकर के घर में ही सत्संग है। ऐसे कहा नहीं है, अन्य कोई देवी देवता के बारे में ऐसे नहीं आता है। खाली रामायण ही नहीं, महाभारत के अनुशासन पर्व है, शिव पुराण में है, बहुत ही चीज है। माता जी पूछती रहती, बड़ी चीजें हैं पार्वती। अब भगवान शंकर जी कहते रहते।
तो ये जो है बहुत बड़ी चीज़ है। अपने घर में आप लोग आज से जाकर के इसका शुरुआत कीजिए, है कि नहीं? पति पत्नी बैठ करके सत्संग करे, भजन करे, दोनों जब धार्मिक हो जाए तो भक्ति करने में आनंद भी है कि नहीं? दोनों सत्संगी हो, दोनों भक्ति वाले हो तो भजन कीर्तन करने में, पूजा पाठ करने में अच्छा भी लगेगा। नहीं कि पूजा कर रहा है, एक धड़ाम 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 कर रहा हो, गाली दे रहा हो, डांट रहा हो, आगे परेशान कर रहा हो तो भी, है कि नहीं? ठीक नहीं ना? दोनों ही ये धार्मिक होना, भक्ति वाला होना, ये बड़े भाग्य से मिलता है। दोनों पति पत्नी धार्मिक हो जाए, दोनों ही भक्ति वाले हो जाए, जब दोनों ही पूजा पाठ करने वाले हो जाए, जब तब करने वाले हो जाए। आपका कैसे हो? जब तब करने वाले है? अच्छा 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 अच्छा, पूजा पूजा करती है, चलो अच्छा। आपका तो है कि नहीं? अब इनके लिए जो ढूंढ के लाए थे, ये बताना कि हम क्या बताएं? क्या हो? आपको पूजा पाठ वाली है? अच्छा अच्छा, चलो अच्छा। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। तो यहाँ पर भगवान शंकर पार्वती का जो है अब संवाद शुरू हो रहा है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु भगवान जो है अवतार क्यों लेते हैं, कारण क्या है? उसका उत्तर जो है भगवान शंकर दे रहे हैं। आइए दो जो पाई गाते हैं, उसके बाद जो इसका व्याख्या करके आप लोग को सुनाते हैं। हरि नारायण। आइए जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम जब जब
यहाँ पर जो है भगवान शंकर कह रहे देवी भगवान जो है अवतार तब लेते हैं जब धर्म की हानि हो जाता है। हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है पूरा लोप होने लगता है, राक्षस प्रवृत्ति के लोग बढ़ने लगते हैं, बाढ़ अधम असुर अभिमानी। ऐसे भगवान देखते हैं कि अभी साधारण धर्म का हानि हुआ है तो कोई साधारण कोई संत साधु महात्मा को भी भेज देंगे, लेकिन देखिए विशेष हो गया है, अब जो है मेरे अलावा कोई इसको सुधार नहीं सकता है, तब भगवान को स्वयं अवतार लेकर के मनुष्य रूप में आना पड़ता है। आकर के जो है राक्षस का संहार करते हैं, जो अपना सनातन धर्म है उसका स्थापन करते हैं, भक्तों को जो है दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। आगे का चरित्र उनका बनता है, लीला कथा, तो उसी को जो है लिखा जाता है चरित्र, उसी को भक्त लोग को जो है गा गा करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, इससे जो है भक्ति बढ़ती है। इसी प्रकार से यह कार्य के लिए भगवान अवतार लेके आते हैं। असुर मारी थापहि मही राखहि निज श्रुति सेतु जग विस्तार विसर्जस राम जन्म कर हेतु। आप देखेंगे जब भी हमारा हिंदू धर्म के ऊपर थोड़ा सा कोई भी मतलब श्री राम आप देखेंगे जब हमारा भगवान कृष्ण जो चले जाने के बाद तो कुछ दिन तक हमारे देश में जो है कलयुग आ गया, फिर भी धर्म का स्थापन था। उसके बाद जो है तरह तरह के धर्म सब बने, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, जैन, क्या क्या सब बन गए हैं, सब अलग अलग। जब बौद्ध धर्म बहुत बढ़ गया तो शंकराचार्य आए 2000 साल पहले। उसने ये सारा दुनिया में चमत्कार दिखा के फिर पुनः हिंदू धर्म का स्थापन किया। जब शंकराचार्य चले गए कुछ दिन ठीक चला, फिर मुस्लिम राज आ गया भारत में। मुस्लिम लोग जाके राज्य स्थापन कर दिया, तो उसके बाद जो है कबीर, तुलसी, मीरा, ये सब उसी जमाने के, जो अकबर है ये सब का जमाने के, मीरा है, तुलसी। भले ही ये लोग राजा थे लेकिन तब के रहते थे, तुलसी जाए जी कबीर दाई से डर के मार करते थे। वो लोग के चले जाने के बाद फिर अंग्रेज आए। अंग्रेज लोग आकर 250 साल राज्य किया। भगवान ने देखा कि ये तो पूरा गुलाम बना दिया, तो गांधी जी को भेज दिया। राम नाम जपने वाले महात्मा गांधी, तो भगवान की तो बहुत बड़ी कृपा प्राप्त हुई। बिना लड़ाई, बिना झगड़ा पूरा अंग्रेज को देश से भगा करके देश को आजाद कर दिया। बिना खड़ग बिना ढाल दे दी आजादी हमें, बिना खड़ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया। खाली राम नाम के बल पर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम इनके मुख में हरदम रहते। ये चमत्कार है पूरा। बिना वो तो जो लड़ाई करके मरे हैं, जो भगत सिंह है, क्या क्या क्या, वो सब तो कोई आजादी थोड़ी दे पाए हैं, आजादी नहीं दिया। वो लोग खाली लड़ाई करके झगड़ करके सब मर गए थे, लेकिन आजादी तो गांधी जी ने दिया। तो इस प्रकार से देश आजाद हुआ। फिर आजाद होने के बाद भी कुछ दिन ठीक चला धर्म का। फिर ये देखा भगवान ने ये है धर्म थोड़ा कम होने लगा, तो भगवान ने कभी कभी तो बुद्धि भी देते। तो हमारे एक हनुमान दास जी पधार हुए गीता प्रेस गोरखपुर में, हनुमान दास पधार। जितने भी हिंदू धर्म के ग्रंथों को
उन्होंने प्रेस करके पूरा गांव गांव घर घर गली गली पहुंचा दिया, ढूंढ ढूंढ के। गीता प्रेस सस्ता भी मिलता है। सस्ता, तो हनुमान जी का मतलब कृपा प्राप्त थे, हनुमान दास खुदा। इतने में हम लोग ग्रंथ ग्रंथ पढ़ने में मिलता है, इतने में नहीं मिलता है, वही उनके कारण ही सब मिल रहा है। गली गली खाली हिंदू धर्म का ग्रंथ ही मिलेगा उनकी प्रेस में। उसके बाद थोड़ा धर्म का कुछ लोग हुआ तो संत लोग तो प्रवचन करते रहते हैं, इस बात नहीं है। लेकिन रामानंद सागर की रामायण जब आ गया, गली गली गांव गांव घर घर राम हो गया पूरा। ये सब मतलब भगवत प्रेरणा है सब। लेकिन उसके बाद महाभारत क्या क्या सब आया। अब उसको देखने के बाद लोग को थोड़ा परिवर्तन है, लेकिन फिर बीच में जो है खटपट होने लगा, तो फिर इस केवल में सब सत्संग का बाढ़ आ गया। इतने सब कथा प्रवचन पहले नहीं होते थे। कहीं कहीं जैसे संत लोग जाकर के किसी गांव में कहीं 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 जाकर प्रवचन करते, ऐसे तो गली गली गांव गांव घर घर जहाँ भी देखो कथा सत्संग भागवत रामायण। लेकिन ये भी अब बिजनेस हो गया, ढकोसला हो गया है। पहले कथा प्रवचन भक्ति के लिए होता था, अभी सबके लक्ष्य पैसा हो गया। सब कथा प्रवचन करने वाले पैसा 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 पैसा, ये बनाएंगे वो बनाएंगे ये बनाएंगे। उनका भक्ति का लक्ष्य नहीं है किसी का। अब कुछ ऐसे परिवर्तन होना चाहिए, चमत्कार, फिर जो है लोग की भक्ति असली भक्ति की ओर लगे। अब ये सब खत्म है, तो जितने हो गया। अब ये कथा प्रवचन भोजन लोग को सुधारेगा नहीं। अब कोई ऐसे संत की जरूरत है जो कि सीधा चमत्कार हो उनके पास, ऐसे करते भस्म। और अन्य धर्म वाले भी सब बढ़ने लगे हैं। जैन धर्म का भी चैनल निकल गया, बौद्ध धर्म का भी चैनल निकल गया टीवी में। ब्रह्म कुमारी क्या 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 नए 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 सब नए निकल रहे हैं। ये सब का बढ़ना भी खतरा है। हमारे तो इसी हिंदू धर्म में पूजा करने वाले भी तरह तरह की शाखाएं निकल रहे हैं, एक 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 एक। अभी एक निकला है शिव चर्चा। जितने सब मूर्ख गंवारिन सब महिलाएं सब जो है जाकर उसमें न वेद मंत्र का, ना कोई भगवान का कोई पूजा का कोई पद्धति है, ना कोई हमारे कोई शास्त्र पुराण से संबंधित तो कुछ नहीं है। वैसे कहाँ से चावल ले आते हैं, वो नया पूजा पद्धति निकाले हैं। तो पूजा पद्धति बना, जैसे हमारे नवरात्र है, क्या है नवरात्र में कलश स्थापना होगा, पंडित कलश स्थापना करके वेद मंत्र के द्वारा, उसके बाद जो है इसमें माता जी का पूजन होगा, तरह तरह के 9 दिन पूजा होगा, वहाँ भजन होगा, पचरा होगा, जागरण होगा। विधि है, शास्त्र में वर्णन है। नवरात्र है, चाहे शिवरात्रि ले लो, चाहे सब शिव जी का अभिषेक ले लीजिए, सत्यनारायण कथा ले लीजिए, ये सब शास्त्र पुराण में वर्णित विधि विधान जो होता है। शिव चर्चा के निकला है, अपने मन से बना दिए हैं कि चावल लाकर उसमें रखेंगे, उसमें धूप देते रहेंगे, अपने आप औरत लोग बड़ा बड़ा कथाकार उसमें प्रवचन करेंगे, वही लोग सुनेंगे, उल्टा पुल्टा गा करके कृष्ण जी का बिना मुंड का फोटो रख करके एक नई पद्धति निकला है। मेरा मौसा गुरु जी ने क्या किया, वो शिव चर्चा में गई, बोला कि चल राम चर्चा में। क्यों जाऊँ मैं राम चर्चा, दिया 2 लफ्जा उसको कस के। बोला कि ले जब राम चर्चा में नहीं जा रही तो तेरा शिव चर्चा छोड़ा देता हूँ। श्री राम श्री राम बंद कर दिया। ऐसे सब नए 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 सब निकल रहा है। कोई बोलने वाला है नहीं, कोई प्रतिबंध भी करने वाला है नहीं। ऐसा और कितने निकलेंगे अभी आगे। ये हमारे कितने पंथ, कितने मत, कितने सब नए 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 सब निकल रहे हैं। ये सब कुछ समाप्त करने के लिए, ये सब करने के लिए तो कोई भगवान के अभी आने की जरूरत नहीं है, कोई संत काफी है, लेकिन तेरा चमत्कार होना चाहिए। कैसे अभिशाप दे के भस्म करने वाला होना चाहिए।
भी आ जाएंगे। अब भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अभी तो मैं मरने वाला नहीं हूँ, अभी 40 साल हुआ है, कहीं मेरे को ही मिल जाए। मैं तो सब धर्म को सुधार कर रख दूंगा, पूरा इंडिया को सुधार कर रख दूंगा। प्रवचन से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कुछ नहीं, प्रधानमंत्री पास कौन से पका रहे? प्रधानमंत्री बनने का मतलब बवाल में फंसना है कि उनके पास पावर थोड़ी रहता है। भक्ति वाला कोई प्रधानमंत्री की वो प्रधानमंत्री नहीं, शक्ति। शक्ति वाला कल से मुस्लिम कोई है, खत्म। सीधा कल से मुस्लिम धर्म त्याग करके हिंदू धर्म में आकर के जलाराम सिंह नाम रख करके परिवार सहित तो बदल जाने का नहीं है तो परसों अर्थी 10 अर्थी तुम्हारे घर में जितने सब तैयार करो। 2-4 कैसे लोग उड़ा दिया करेंगे, जला दिया करेंगे। देखो कैसे फटाफट सब धर्म वाले बदल करके कोई जलाराम सिंह, कोई चंद्रराम सिंह सब बन जाएंगे। हम ऐसे ही करने वाला हूँ, मैं यही प्रयास में लगा। अगर हो जाए तो, नहीं हो तो बात है। ये प्रवचन का तो सुधारने के लिए, थोड़ा भक्ति में लगाने के लिए चाहिए। वो सब परिवर्तन के लिए शक्ति की आवश्यकता है। तुरंत जिसने आवाज उठाया तुम खत्म। जैसे लंका में हनुमान जी गए, थोड़ा सा क्या खींच गए, बात आगे कोई बात नहीं, सीधा खत्म। काम खत्म करो। इसने भी अगर धर्म का विरोध किया, कोई दूसरे धर्म का बड़ाई किया, खत्म तुम पूरा, चर्चा नहीं। इसके प्रयास में मैं हूँ, लेकिन उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन नहीं कि सब काम भजन कीर्तन छोड़ करके उसके पीछे कहीं पागल नहीं हूँ। सब अपना भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप करते करते ये भी प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु अगर मेरे रहते भी मिल जाता है शक्ति तो मैं तो पूरा सब लोग को एक ही धर्म में बदल लेता। सब एक ही, जो 5 ऐसे 2000 सालों पहले जो भगवान कृष्ण के राम के जमाने में सब एक ही सब धर्म के थे, एक ही लोग थे। सब राम कृष्ण दुर्गा शिव गणेश जो भी सब एक ही पूजा करते थे। कोई मुस्लिम, कोई जैन, कोई बौद्ध, कुछ नहीं था। सब अभी बना दिए, इसलिए सब एक में आ गया। और जो नहीं आएगा मरने के लिए तैयार हो जाएगा। सीधा देखो, प्रयास कर रहा हूँ, राम नाम जप रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरी तो विचार क्या मालूम है, आप लोग बताया था, ये जितने सब धर्म वाले भी एक धर्म में लाने का। दूसरा विचार है गांव गांव में, हर एक गांव में एक एक मंदिर राम का, कृष्ण का, शंकर जी का, हर एक गांव में। भारत का ही नहीं, मैं सोचता हूँ समग्र विश्व में गांव गांव वहां पर अखंड हरि नाम कीर्तन, 24 घंटा हरि नाम कीर्तन। कोई एक विद्वान साधु संत वहाँ डेली सत्संग करे हर एक गाँव में। उसी गांव से हर साल भी तीर्थ यात्रा 4 धाम के लिए निकले लोग, हर एक गांव में। वहां पर कोई कमी न रहे, नहीं कि उससे थोड़ा मदद कर देते, ऐसे नहीं। वहां पर इतना संपदा मंदिर में रहेगी और वहां पर नक्षत्र चले। ऐसे गांव गांव में हो गए। देखे सारा दुनिया राम में हो जाएगी। कोई ये सब में ध्यान नहीं है। जितने से वहां पर काली काली साधु संत ऐसे गौशाला बनाएंगे, वृद्धाश्रम बनाएंगे, ठीक है, वो मना नहीं है, बना, लेकिन भगवान के साथ करना है। देखिए हरे कृष्ण मंदिर वाले देखिए, जहाँ की भले ही वो गांव गांव में नहीं बनाए, लेकिन जहाँ भी देखो उनका एक विशाल मंदिर रहता है। हरे कृष्ण वाले, इस्कन वाले, वहाँ पर बढ़िया अन्न क्षेत्र रहेगा, भजन कीर्तन प्रसाद की व्यवस्था, हम लोग हरे कृष्ण होगा, डेली रोज सत्संग है। ऐसे होने चाहिए। प्रभुपाद जी हमारे ऐसे ही भक्त थे। बाकी हमारे साधु संत महात्मा जो है बस आलतू फालतू चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। बिल्डिंग बनाने के चक्कर में, ये सब बनाने का, वृद्धाश्रम बना देंगे, कोई बोलेगा कि हम जो है जाके गौशाला बना देंगे, वो बना देंगे, ये बना देंगे। ठीक है, ये भी धर्म है, लेकिन भक्ति का विकास होना चाहिए, भगवान का विकास होना चाहिए। लेकिन महाराज एक गाँव हुआ, दादर गाँव है जो पेन में 3 किलोमीटर के एरिया में जो 18 मंदिर है।
हाँ, जहाँ पर भक्त रहते वहाँ पर ऐसा कर देंगे ना। अधिक ध्यान रखिए, एक मंदिर अगर आपने किसी ने बना दिया दुनिया में, समझ लो लाखों आदमी को भक्ति में जोड़ देगा वो। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, मैं इसलिए कहते पूरा गांधी नगर से लेकर एरिया के लोग यहाँ पूजा करने सत्संग सुनने आए थे। एक मंदिर है मिलना, यहाँ पर एक गौशाला बना दिया होता तो क्या होता है, सब आकर क्या वही भैं गाय होता है, वहाँ पर सारा खिलाते, गोबर सब खाते, ठीक है वो भी धर्म है, लेकिन वो छोटा मोटा चीज है, बड़ा चीज नहीं। वही वृद्धाश्रम खोल ले तो बुढ़ा बुढ़िया कर खाए खा सब खाते, वहाँ पर सब खा पी के लेटरिन बाथरूम खराब करते, सब क्या करते। धर्म मनाने का विरोध नहीं इसका, अगर वृद्धाश्रम खोले जो माँ बाप को तिरस्कार कर दिया वो लोग भी ये मिले, लेकिन ये मेन चीज नहीं है। भगवान का भजन भक्ति पूजा पाठ ये सब कीर्तन हरिनाम सत्संग मेन होना चाहिए। साइड में थोड़ा सा उसमें एक अन्न क्षेत्र व्यवस्था हो, उसमें सब खाए, बुढ़ा बुढ़ी से लेकर के जवान से लेकर भूखा प्यासा सब खाए। देखिए अभी हम यात्रा में गए थे, किस अमृतसर में देखिए, अरे क्या भंडारा खीर एकदम पूरा पूरी मलाई। वहाँ पर कालका गए, शिमला गुरुजी भर गया मेरा हथवा पूरा काजू बादाम से एकदम मलाई से लाडू से खीर। शिमला से उधर शिमला गए, कालका के मंदिर में खाली हलवा लेकर के इतने सब मिल रहा है, इतना हलवा। गुरुजी कह रहे क्या रे तेरा भर गया इतना खावे क्या करूं? वो सब जाओ जो मंदिर दर्शन करो, क्या वो सब मंदिर में कितना अच्छा व्यवस्था है सब। एकदम फूल भर गया। अन्न क्षेत्र, अभी द्वारिका जाएंगे अगस्त में, द्वारिका यात्रा है। आप लोग द्वारिका में 3-4 ही अन्न क्षेत्र हम दिखाएंगे। द्वारिका, सोमनाथ, क्या है वहाँ पर, जलाराम बाबा के वहाँ, तो ये सब होना चाहिए। लेकिन साथ में राम का भी नाम है, राम मंदिर है, वहाँ पर हरि कीर्तन हरदम चल रहा है। जलाराम बाबा के वहाँ भी हरि कीर्तन चल रही है, हरि भजन चल रहा है, राम जी के मंदिर भी है। सब भक्ति के साथ होना चाहिए, नहीं कि भगवान गए खड्डे में, तुम इधर दुनिया भर के वृद्धाश्रम गौ आश्रम क्या क्या खोल कर गए, ये सब बहुत दिन टिकता नहीं ना। मंदिर चिरंतन हो जाएगा, जुग जुग के लिए मंदिर हो जाएगा। देखिए अभी जगन्नाथ मंदिर लो, रामेश्वर ले लीजिए, चाहे अयोध्या का ले लीजिए, हम सब तीर्थ धाम दर्शन करने जाते हैं। कौन पूर्व जमाने में 1000 साल पहले किसी ने बना दिया था? अभी तक लोग दर्शन करके वहाँ भक्ति प्राप्त कर रहे हैं। भक्ति का वो केंद्र बना हुआ है। अगर वहाँ पर मंदिर की जगह पर कोई वृद्धाश्रम बना दिया होता, या तो कोई गौशाला बना दिया होता, या कोई हॉस्पिटल बना दिया होता, कि वो भी तक होता क्या? केदारनाथ का मंदिर जो जगह कहीं भी वहाँ पर कोई हॉस्पिटल होता था, अभी तक हो रहता हो, तब से खत्म हो गया होता सब। भगवान का जो मंदिर होता है वहाँ पर एक तो कोई तोड़ेगा नहीं, कोई भगवान का छाया वहाँ रहता है। बाकी सब देखिए सब तोड़ ताड़ देंगे, सब सरकार का कोई ऐसी चांस मिला तो सब हटा देंगे। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। इसीलिए हर एक जगह में जो है भगवान प्रधान होना चाहिए। तो हमारा मैं ये बताया समस्त धर्म हिंदू धर्म, आइए कोई बुरा नहीं है। मैं तो कहते हैं मैं फेसबुक में पोस्ट करता रहता हूँ कि हम सब हिंदू मुस्लिम सिख जैन ईसाई सब हम एक पहले थे। मैं एक पोस्ट डाला था तो इसको 100 मुसलमान जो है मेरे को लाइक किया। वाह महाराज आपने बड़ा अच्छा बात सुना। क्या डाला था उसमें कि आज से 2000-3000 साल पहले हम सब जितने धर्म वाले हिंदू जैन ईसाई सब एक ही थे। हम लोग का पूजा पाठ भी एक ही जैसा था, हम लोग का जो है ढंग रहन सहन सब कुछ एक ही जैसा था। हम सभी एक ही धर्म के थे, एक ही जैसा थे। लेकिन बीच में कुछ स्वार्थी लोग ने अपने नाम कमाने के लिए अलग धर्म सब बना दिया है, और उसी के चक्कर में पड़ करके आप लोग सब अलग अलग हो गए हैं। हम सब एक दूसरे का खून का प्यासे भी है, झगड़ा बवाल सब हो रहा है। अगर हम लोग पहले 3000 साल पहले जो था 2000-3000 साल पहले ऐसे ही एक ही में आ जाए, सब एक ही धर्म के हो, सब भाई भाई हो जाए, सबका एक ही उपासना हो जो मूल, तो फिर ये झगड़ा खत्म हो जाए। ऐसे पोस्ट के डाल दिया मैंने फेसबुक में, तो उसमें कम से कम 200 मुसलमान ही लाइक किया है। महाराज बहुत अच्छा आपने कहा, लेकिन ये जो बैठे हैं बड़े बड़े पोस्ट पर वो लोग माने तो नहीं। तो कहने का मतलब ये है वो लोग को मनाने के लिए फिर चाहिए खतरनाक। तो कहने का मतलब ये है ये सब जो है धर्म जो बढ़ गया है,
तरह तरह की। हमारे हिंदू धर्म में ही कितनी विकृतियां हैं। एक कथाकार लोग देखो, वो आएगा कुछ कह के चला जाएगा, वो आएगा कुछ कह के चला जाएगा, वो आएगा कुछ कह चला जाएगा। यही हमारे रामायण कहने वाले ही आपको हजार मिलेंगे। रामायण कथा कहने वाले बोल देंगे, ए गंगा नहाने से क्या होगा, ये मंदिर जाने से क्या होगा। अरे जिसी मंदिर राम की तुम पूजा कर रहा है, वहां पर तुलसीदास ने कहीं लिखा गया कि गंगा नहाने से क्या होगा, लिखा तुलसीदास ने रामायण में। अरे वो गंगा जी कितना महिमा गाय है, गंगा सकल बुद्ध मंगल मूला सब सुख करनी हरणी सब सुला। तेरा अंधा है, तुम देखा नहीं रहा है। भागवत में स्वयं गंगा जी का अवतरण प्रसंग है। सुखदेव जी कहते हैं, जिसके थोड़ा सा जल केवल राख में लग जाने से मुक्त हो गया, उसमें अगर श्रद्धा से स्नान करे तो मुक्ति होना जो है, इसमें कोई भी संशय करना नहीं चाहिए। श्याम रामचंद्र के हरे ग्रंथ पुराण में गंगा की महिमा, भगवान के नाम की महिमा है। तीर्थ धाम स्कंद पुराण खोल लीजिए, तीर्थ धाम की महिमा। पद्म पुराण खोल लीजिए, पूजा पाठ की महिमा। भगवान को फूल अर्पण करने से क्या फल है, उन पानी अर्पण करने से क्या फल है, धूप देने से क्या फल है, तुलसी की क्या महिमा, आंवला की क्या महिमा, पीपल की क्या महिमा। कितने सब वर्णन है पद्म पुराण स्कंद पुराण में। ये मूर्ख लोग जो है आ जाएंगे, थोड़ा सा चौपाई इधर सुन लेंगे, थोड़ा भजन सुन लेंगे, बस बुराई करना चालू कर देंगे। तो हमारा इसमें भी लोग जो है सो विरोधी है, क्योंकि ना कोई गंभीरता से न अध्ययन करता है, ना कोई ठीक से उसको पालन करता जानता है, कोई पढ़ता भी नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है ये सब परिवर्तन होना, नहीं तो एक विकृत मानसिकता आने वाला है। ऐसे सब भक्त पैदा होंगे, फिर खाली कुछ रहेगा ही नहीं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, भगवान बहुत चालाक है। जैसे देखते हैं बहुत गड़बड़ होने लगा, किसी न किसी को भेज देते हैं, वो आकर सुधार करके फिर चला जाएगा। तो यहाँ पर भगवान शंकर वही बात कह रहे हैं कि हे पार्वती, जब जब हमारा धर्म जो है मलिनता को प्राप्त करता है, लोप होने लगता है, तब जो है भगवान स्वयं वो अत्यंत, मतलब भगवान जो अवतार लेके आते हैं छोटे मोटे में नहीं आएंगे। भगवान जो आएंगे फिर तो मनुष्य मार काट खाने लगेगा, छल कपट चोरी डकैती सब बहुत बढ़ जाएगा। साल कोई भजन कीर्तन नहीं कर सकता है, कोई सत्संग नहीं कर सकता है। देखा नहीं, जो रावण का सेना थे, जब देखता था कोई बाबा साधु संत महात्मा भजन कर रहे, सीधा चढ़ बैठे जाएंगे, सब मार देंगे, इस बार खा जाते थे साधु संत पटक मार के। जब जोग विरागा तपवख भागा, श्रवण सुनई दस काना, आपन उठी धावई। जब सुन रहा है कहाँ तप हो रहा है, कहाँ भजन हो रहा है, कहाँ सत्संग हो रहा है, दौड़ के जाके सब पटक मार के सब खत्म कर देते। जैसे आप लोग बैठे भजन कर रहे हैं, ऐसे भजन नहीं कर सकते थे रावण के जमाने में। कोई सीधा आ जाएगा, पटक के मारेगा। अभी तक ठीक चल रहा है। जब भगवान अवतार लेके निलगाने समय हो तो ऐसे परिस्थिति आएगा, लेकिन अभी खाली साधु संतों महापुरुष ही आते रहेंगे। तो इसी प्रकार से जो है भगवान का अवतार लेने का कारण है। और संत महापुरुष का जो बीच बीच में शंकराचार्य है, तुलसी है, कबीर है, कभी विवेकानंद जैसे महापुरुष आ जाते हैं, उन लोग का भी आगमन जो है इसी कारण से होता है, जगत का सुधार करने के लिए। इसलिए मैं ये कहूँगा, जो हमारा हिंदू सनातन धर्म को त्याग करके जो और आलतू फालतू में दौड़ रहे हैं अन्य धर्म में, अभी से ही सावधान हो जाए, है ना। फालतू जगह जाना, फालतू जगह में जाकर ये है। मैं जो कभी कभी क्यों अपने चलाते लोग डांटता रहता हूँ, ये जहाँ तहाँ सत्संग मत जाए करो, क्योंकि ना वो तरह तरह के बकवास करने वाले बहुत आ गए हैं। किस समय कौन सा खोपड़ी में क्या बैठ जाएगा, बात कौन क्या कह रहे हैं, वो ठिकाना है। मैं घी ऐसे पिला पिला के एकदम जो है आधा एक घंटा रोज चारों तरफ समझा के भगवान में नाम में, कीर्तन में, भजन में, पूजा में, पाठ में सब लगाता रहता हूँ। और कोई मूर्ख लोग आकर क्या खोपड़ी में डाल लेगा, तुरंत जो है उसका खोपड़ी में इसको नाचने लगेगा। और ज़्यादा करके औरत लोग क्या है, इतना बड़ा मंच है, बहुत बड़ा भीड़ है, बहुत लोग आए हैं, यही जो कह रहे हैं यही सब कुछ है, यही सोच लेते हैं लोग। अरे मूर्ख लोग है, कहीं मंच लगा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है जहाँ 20 लाख खर्च हुआ है, तो लोग आएंगे नहीं, वहाँ कोई आ जाएगा है।
हमारे एक चली थी, वो कभी जिंदगी में अपने बहू को सत्संग सुनने के लिए 3 दिन ही वो वहाँ पर बहू को भी लेके चली गई। मैंने कहा बहू के सत्संग सुनने चली गई ना, थोड़ा झगड़ती रहती है, सोची था सुधर जाएगा। ले 20-20 साल सत्संग करके सुधर नहीं रहे, 3 दिन जाके वहाँ सुन लेने से सुधर जाएगा। बताइए ऐसे ही से मूर्ख पड़े। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। महाराज कुछ पता लगा टीवी से रक्षा से श्री राम श्री राम श्री राम। तो कहने का मतलब ये है, सावधान, अपने कोई भी कार्यक्रम कहाँ हो रहा हो जाने से पहले गुरु से संत से सलाह लेना चाहिए। वहाँ पर ये हो रहा है जाना चाहिए कि नहीं, हाँ कहाँ पर जाना चाहिए कहाँ पर नहीं जाना चाहिए, ये भी ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो जहाँ तहाँ भटकते रहोगे तो मन भटकता रह जाएगा, कि ना तरह तरह की सब लोग आने लगे। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आज मैं तरुण सागर जी के सत्संग सुना। तरुण सागर जैन मुनि है, बड़ा क्रांतिकारी, गिनीज बुक में उसका नाम है तरुण सागर, तो जैन संत है। उसका मैं 1 घंटा 2 घंटा तक सुना है, और भगवान के विषय में ना तो खाली ये संसार के जीने के ही तरीका से बताते हैं। पति पत्नी में थोड़ा ठंडा होना चाहिए, थोड़ा गर्म होना चाहिए, वो नहीं चाहिए। इस भाई मैंने कहता है क्या है, खाली दुनियादारी का इतना बड़ा खाली नाम है उसका, सब सुनते। वो दुनियादारी के लिए प्रवचन है, भक्ति का जहाँ महानता है वो क्या है। तो इसी प्रकार से जो है भगवान शंकर जो है समझा रहे हैं। अब जो है बताएंगे कैसे राम का अवतार हुआ, क्या कारण है, ये प्रसंग हम कल सुनेंगे। 1 मिनट रहे नाम जैसे फिर हम लोग कल सुनेंगे। जय गोविंदा जय गोपाल, भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गोविंदा जय गोपाल, भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गोविंदा जय गोपाल, भगत वत्सल प्रभु दीन भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। भगत वत्सल प्रभु दीन अरे आज तो उधर का वीडियो लिया नहीं आप लोग का थोड़ा सा।